नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज आपके बीच लेकर के आए हैं यूनिक जीके ट्रिक्स। जी हाँ साथियों, भूलना अब भूल जाओगे। जी हाँ साथियों, अब भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। जी हाँ साथियों, एक आज महत्वपूर्ण बहुत ही जटिल टॉपिक को आपके साथ में लेकर के आया गया है साथियों, संविधान के स्रोत। जी हाँ साथियों, भारतीय संविधान के क्या क्या स्रोत हैं, भारतीय संविधान ने किन किन देशों से क्या किन किन चीज़ों को लिया गया है, ये आज ट्रिक्स के माध्यम से आसानी से आपके बीच रखा जाएगा। और आज के बाद ये गारंटी है साथियों कि भारतीय संविधान ने किन किन देशों से किन किन तथ्यों को लिया है, ये आप निश्चित रूप से नहीं भूलेंगे साथियों। ये द स्मार्ट ज्ञान अड्डा की आपसे गारंटी है साथियों। तो आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। और वीडियो यदि पसंद आए तो साथियों वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जी हाँ साथियों, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, अच्छा लगता है। जी हाँ साथियों, यूनिक जीके को आज लेकर के आपके बीच आए हैं। और यदि आप यूनिक जीके ट्रिक्स के कई सारे सीरीज को देखना चाहते हैं तो साथियों तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक द स्मार्ट ज्ञान अड्डा को क्लिक करके जो कई सारे यूनिक जीके ट्रिक्स को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ बीपीएससी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक के परीक्षा से संबंधित एवं अन्य एकेडमिक नॉन एकेडमिक परीक्षा से संबंधित जो विभिन्न तैयारियों को ले सकते हैं। जहाँ तक सवाल है संविधान के स्रोत को, तो विभिन्न प्रकार की जो एकेडमिक परीक्षा होती है जिसे स्कूली परीक्षा कहते हैं, और नॉन एकेडमिक जो कंपटीशनल एग्जाम्स होते हैं, सभी जगह संविधान के स्रोत को पूछा जाता है और सभी जगह छात्र जो है काफ़ी कठिनाई महसूस करते हैं साथियों। तो आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप द स्मार्ट ज्ञान अड्डा को सर्च करना चाहते हैं तो गूगल पर भी जाके सर्च करके इसमें से बहुत सारे वीडियो डाले गए हैं जिसे आप देख सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और डायरेक्ट यूट्यूब से भी आप द स्मार्ट ज्ञान अड्डा को सर्च कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, तो देर नहीं करते हैं, जीतेंगे हम खुद से वादा करो, जितना सोचते हैं आप कोशिश उससे ज़्यादा करो, तकदीर में रूठे पर हिम्मत न टूटे साथियों, मजबूत अपना इरादा करो। इसी जोरदार शायरी के साथ ले लिया आज का पहला स्लाइड और देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत किन किन देशों से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है साथियों। जी हाँ साथियों, यहाँ पर पहला स्लाइड आपके बीच आ चुका है साथियों। तो हम देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में किन किन देशों से क्या क्या लिया गया है साथियों। तो इसके लिए जो ट्रिक है, अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आजा, यानी कि भारतीय संविधान ने किन किन देशों से क्या क्या लिया है, इसे जानने के लिए हमारे पास जो ट्रिक है वो है अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आजा। बहुत आसान सा ट्रिक है। ऑफर अमेरिका, कॉफर कनाडा, बॉफर ब्रिटेन और रॉफर रूस। यहाँ पर अकबर ने 4 देशों को समेट लिया है साथियों। ऑफर अमेरिका, कॉफर कनाडा, वॉफर ब्रिटेन और रॉफर रूस। आज ऑफर आयरलैंड और जॉफर जर्मनी, फिर फॉर फ्रांस। और दक्षिण अफ्रीका पर दक्षिण अफ्रीका एंड आजा फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। दक्षिण अफ्रीका फॉर दक्षिण अफ्रीका एंड आजा फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि साथियों ऑस्ट्रेलिया और जापान कि भारत का जो सबसे बड़ा संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे और 300 लोगों ने अपने महत्वपूर्ण समय को दिया। और साथ ही साथ जो 64 लाख रुपए का खर्च हुआ, उस संविधान में महत्वपूर्ण तथ्यों को विभिन्न देशों से स्टडी करके लाया गया है। तो 10 देशों से महत्वपूर्ण तथ्य लिए गए, जिसे आप एक ट्रिक्स की सहायता से अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आजा, एक आसान सा ट्रिक की सहायता से अकबर में 4 देश आ गया, आज में 2 6 हो गया, फिर में 1 7 हो गया, दक्षिण अफ्रीका में 8 हो गया और आजा में ऑस्ट्रेलिया और जापान 10 हो गए साथियों। एक आसान सा ट्रिक्स की सहायता से आप ये जान सकते हैं कि भारतीय संविधान में किन 10 देशों के द्वारा किन 10 देशों से महत्वपूर्ण तथ्यों को लिया गया है साथियों। तो आगे का वीडियो काफी महत्वपूर्ण है साथियों। वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए साथियों, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ साथियों, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा प्रयासरत रहती है। कैसे आपका उज्जवल भविष्य हो, इसी के लिए द स्मार्ट ज्ञान अड्डा की टीम हमेशा प्रयास रहती है और आपके बीच हमेशा यूनिक संकलन को लेकर के आया जाता है स्मार्ट ज्ञान अड्डा की टीम के द्वारा। तो लेते हैं इस स्लाइड का अगला अंक और देखते हैं कि ब्रिटेन ने भारतीय संविधान को क्या क्या दिया है या भारतीय संविधान ने ब्रिटेन से क्या क्या लिया है। जी हाँ साथियों, एक विकास राह मंत्र या इकरा विकास मंत्र, ये 2 ट्रिक है, चाहे आप इधर से याद कर लीजिए, एक विकास राह मंत्र या इकरा विकास मंत्र। काफी आसान सा ट्रिक है, ब्रिटेन से बहुत सारी चीजों को लिया गया है। इकरा विकास मंत्र, जी हाँ साथियों, 1 2 3 4 5 6 चीजों को लिया है। इक फॉर इकहरी नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। रा फॉर राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटेन से लिया है। वी फॉर विश्व विधि का शासन विधि निर्माण, ये ब्रिटेन से लिया गया है। जी हाँ साथियों, कानून निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया। शो फॉर संसदीय शासन और मन फॉर मंत्री परिषद में
का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, ये सारे जो तथ्य है कहाँ से लिए गए हैं साथियों, ये ब्रिटेन से लिए गए हैं। ब्रिटेन के जो संविधान बने हुए थे, ब्रिटेन का जो संविधान बना हुआ था, तो उससे लिया गया। भारतीय संविधान ने विभिन्न देशों से लिया, 10 देशों से लिया है साथियों, और जो अच्छे अच्छे चीज लगे उनको उन्होंने ले लिया। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया, इकहरी नागरिकता, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, विधि का शासन और विधि निर्माण, कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय शासन व्यवस्था, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। और आप याद रखना चाहते हैं तो बहुत ही आसान सा ट्रिक है साथियों, इक विकास मंत्र या इकरा विकास मंत्र के सहायता से आप ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया भारतीय संविधान में, ये आसानी से याद कर सकते हैं साथियों। तो लेते हैं आज का दूसरा स्लाइड और जानते हैं कि अन्य देशों से क्या क्या लिया गया, जो 10 ऊपर बताए गए हैं साथियों। ये 10 देश, अगर फिर आज दक्षिण अफ्रीका आजा, जो 10 देश है, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, रूस, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान से क्या क्या लिया गया, ये आगे के स्लाइड में जानते हैं। जी हाँ साथियों, देखते हैं कि अमेरिका से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है साथियों। तो अमेरिका से लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना राष्ट्रपति से मेरा अधिकार है या मौलिक अधिकार है। जी हाँ साथियों, न्यायिक पुनरावलोकन यहाँ से लिया गया है। स्वतंत्रता, न्याय और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति से महाभियोग काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई बार प्रश्न आते रहते हैं कि महाभियोग लगाकर जो राष्ट्रपति को हटाए, कहाँ से लिया गया है, मेरा अधिकार है यानी कि मौलिक अधिकार है। तो यानी कि मौलिक अधिकार भी अमेरिका से ही लिया गया है साथियों। रही बात जर्मनी की, तो मैं आपातकाल घोषित करूंगा। मात्र एक चीज आपातकाल को लिया गया है साथियों, जो एक बार 1975 में भारत में पहली बार आपातकाल लागू हुआ था 15 जून को, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी साथियों। तो फ्रांस से लिया गया। मैं एक गणतंत्र देश हूं, जो 26 जनवरी को गणतंत्र बना, भारत का अपना संविधान बना, तो फ्रांस से गणतंत्र को लिया गया है साथियों। कनाडा से क्या लिया गया है साथियों, तो कनाडा से मैं संघ की शक्ति का बंटवारा कर अपनी सुरक्षा कर लूंगा। संघात्मक व्यवस्था और राज्यों में शक्ति का विभाजन। जी हाँ साथियों, संघात्मक व्यवस्था और राज्यों में शक्ति का विभाजन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन बिटवीन द स्टेट्स, अमंग द स्टेट्स, ये कहाँ से लिया गया है साथियों, कनाडा से। तो 5 देश समाप्त हो जाते हैं साथियों। देखते हैं छठे देश यानी कि आयरलैंड से क्या लिया गया है साथियों। जी हाँ साथियों, आयरलैंड से तुम लोगों के नीति निर्देश, हमें कुछ समझ में नहीं आती, निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है साथियों, आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक कई बार परीक्षा में आते रहता है साथियों। और 7वां नंबर देश ऑस्ट्रेलिया। मैं विश्व कप प्रस्तावना में सूची नंबर 1 पर रहता हूँ। जी हाँ साथियों, प्रस्तावना की भाषा जो सूची नंबर 1 पर है, समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है साथियों। इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि विश्व कप को कई बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है साथियों। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है साथियों, मैं आज तक फाइनल नहीं जीत सका, शायद अपने खेल में कुछ संशोधन की आवश्यकता है। जी हाँ साथियों, आप जानते ही हैं, यदि आप क्रिकेट से थोड़ा सा भी रुचि रखते हैं साथियों, तो दक्षिण अफ्रीका ने आज तक क्रिकेट का वर्ल्ड कप नहीं जीता है साथियों। और नहीं जीता इसके कारण यानी कि उसके खेल में कुछ संशोधन की आवश्यकता है। तो जो संविधान में संशोधन जो किया जा रहा है, वो कहाँ से लिया गया है, हमारे संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, संशोधन की प्रक्रिया वो कहाँ से लिया गया है साथियों, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। और लेते हैं अगला स्लाइड। जी हाँ साथियों, पंचवर्षीय योजना, रूस से क्या क्या लिया गया है, पंचवर्षीय योजना के लिए भारत को मदद करना मूल कर्तव्य है। जी हाँ साथियों, मूल कर्तव्य। और पंचवर्षीय योजना को कहाँ से लिया गया है, रूस से। स्टालिन और लेनिन ने जो पंचवर्षीय योजना चलाई थी काफी सफल रही थी साथियों। तो इसको देखते हुए रूस से क्या क्या लिया गया, मूल कर्तव्य के साथ साथ पंचवर्षीय योजना को लिया गया है, जो कि भारत की मुख्य योजना है, जिसे योजना आयोग चलाती थी, जिसका नाम आजकल बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। जापान से, जापान कानून का स्थापना हम करेंगे। जी हाँ साथियों, कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। तो बहुत ही सरल और आसानी से आज हम लोगों ने समझ लिया कि विश्व के किन किन देशों से क्या क्या लिया गया है। तो एक बार फिर इसे रिवाइज कर लेते हैं बहुत ही आसानी से 2 मिनट में, कि भारतीय संविधान ने क्या क्या लिया। अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आना, और फिर अमेरिका, और फिर कनाडा, और फिर ब्रिटेन, रूस, और फिर आयरलैंड, और जो फिर जर्मनी, फिर फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका, और आजा फिर ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो इन 10 देशों से भारत के संविधान ने महत्वपूर्ण तथ्यों को लिए हैं। ब्रिटेन से क्या लिया है, इकरा विकास मंत्र। जी हाँ साथियों, इकहरी नागरिकता को लिया गया है। राष्ट्रपति का संवैधानिक विधि का शासन, कानून की निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय शासन की व्यवस्था, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को ब्रिटेन से लिया गया है। लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना राष्ट्रपति से मेरा अधिकार है, यानी कि अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग और मौलिक अधिकार। जर्मनी से आपातकाल, फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन, कनाडा से मैं शक्ति का बंटवारा कर लूंगा, यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था और शक्ति का राज्यों में शक्ति की बंटवारा।
और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है साथियों। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है साथियों, तो प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची को लिया गया है, जो कि नंबर 1 पर रखा गया है। और दक्षिण अफ्रीका से, जो कि फाइनल आज तक नहीं जीत पाया है, तो उसको कुछ खेल में संशोधन की आवश्यकता है, तो संविधान का संशोधन को दक्षिण अफ्रीका से हमारे संविधान में ले लिया गया है साथियों। रूस ने की जब पंचवर्षीय योजना थी काफी सफल थी, तो उसको भी ले लिया गया है और मूल कर्तव्य को ले लिया गया है। जापान का कानून स्थापना, जो कानून की स्थापना की जा रही है संविधान में, ये ले लिया गया है साथियों। तो आपने देखा कि 2 मिनट में हमने सारे ट्रिक्स को, किन देशों से क्या क्या चीज ली गई है ये भी जान लिया, और किन किन देशों से ली गई है, 10 देश से लिए गए इसको भी जान गया। जी हाँ साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है साथियों, तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दे साथियों, हमारा मेहनत का ये फल होता है। और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दे। जी हाँ साथियों, ज्ञानवर्धक चीज को शेयर करने में कहीं से कोई गुरेज नहीं होना चाहिए साथियों। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो हम वीडियो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ साथियों, स्मार्ट ज्ञान अड्डा जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है, आप हमेशा जीवन में सफलता को प्राप्त करें, इसी उद्देश्य से स्मार्ट ज्ञान अड्डा की टीम चल रही है। तो आपसे अब विदा लेंगे साथियों, फिर इसी उम्मीद के साथ कि एक बार अच्छे से संकलन के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। आपका ढेर सारा प्यार इस चैनल को मिलता रहे, इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।